हर हर महादेव सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हर छठ माता की पूजन विधि और सामग्री ये सब हमने इकट्ठी कर ली है और हर छठ माता की पूजा शुरू कर दी है। तो हर छठ माता का व्रत रखने वालों के आप लोगों सभी को बता दूं कि बिना 6 कथाओं के हर छठ पूजा की शुरुआत नहीं होती है, या यूँ कहें कि 6 कथाओं के बिना हर छठ पूजा अधूरी होती है। तो 6 कथाएँ हमें कहनी है, तो उसमें कुछ प्रचलित लघु कथाएँ भी हैं जो कि छोटी-छोटी सी हम लोग कह लेते हैं। 1-2 बड़ी कह ली जाती हैं और उसके बाद छोटी-छोटी सी कह ली जाती हैं। तो चलिए वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वो लघु कथाएँ क्या हैं। एक तो बड़ी कथा प्रचलित है जो कि डुंगुरिया मुंगुरिया नाम से जानी जाती है। एक सास थी, एक बहू थी। सास ने बहू से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, हर छठ माता की पूजन करनी है और तुम डुंगुरिया मुंगुरिया लगा के चूल्हे में जला देना और खीर बना के तैयार कर लेना। पसई के चावल से हर छठ माता की खीर बना के पूजा करते हैं। बहू ने कहा ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं तैयारी कर लूँगी। सास चली गई नहाने और बहू ने डुंगुरिया मुंगुरिया, जो कि उसके बच्चों का ही नाम था, एक का डुंगुरिया एक का मुंगुरिया, तो उसने बच्चों को लगा के चूल्हे में जलाने के बाद खीर बना के तैयार कर ली। अब सास नहा धो के जब आई और बोली कि चलो पूजा करते हैं, सास और बहू दोनों पूजा करने के लिए बैठी, तो सास ने कहा डुंगुरिया मुंगुरिया कहाँ है। बहू बोली कि आप ही ने तो कहा था डुंगुरिया मुंगुरिया को लगा के खीर बना लेना, तो मैंने उनको चूल्हे में लगा दिया और खीर बना ली हर छठ माता की पूजा के लिए। सास ने सर पकड़ लिया और बोली मैंने बच्चों को लगाने के लिए थोड़ी ना कहा था, मैंने लकड़ियों के लिए कहा था कि डुंगुरिया मुंगुरिया लगा के खीर बना लेना। बहू बोली अब तो हो गया जो हो गया, चलो पूजा करते हैं। सास ने आंसू भरे आँखों में और बैठ गई और बोली हर छठ माता आप बताइए क्या करें। तभी हर छठ माता की पूजा उसने शुरू की और हर छठ माता की पूजा करते ही उसने आवाज़ लगाई, उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई काश डुंगुरिया मुंगुरिया होते। जैसी उसकी अंतरात्मा की आवाज़ हर छठ माता ने सुनी, दोनों बच्चे दौड़ते हुए पीछे से आ गए और बोली दादी हम भी बैठ जाएं पूजा में। सास ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों बच्चे खड़े थे। सास की आंखों में आंसू आ गए और बोली हर छठ माता ने जैसे हमारी कामना सुनी वैसी सबकी सुने और सबके बच्चों को खुशहाल रखें। तो हर छठ माता की ऐसी कृपा सब पर बनी रहे। ये थी हमारी एक बड़ी सी कथा। अब चलिए लघु कथाएं जो हैं वो सुनाते हैं। लघु कथाओं में प्रचलित है जोतो जोतो बहू न खाऊं, जोतो न कचरों, लय खप्पर महुआ बूझो, हर छठ का पूजो। दोतो दोतो बहू न खाऊं, जोतो न कचरों, लय खप्पर महुआ बूझो, हर छठ का पूजो। तो इस कथा को हमें 2 या 3 बार या 4 बार पढ़ना चाहिए और 1-2 बड़ी कथाएं हमें कह लेनी चाहिए। अगर किसी के पास समय का अभाव है तो ये कथाएं जो लघु छोटी-छोटी प्रचलित हैं कह सकता है। तो हर छठ माता ने जैसी उन सास बहू पर कृपा की वैसी कृपा हम सब पर बनाए रखें। हर छठ माता की जय।